हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम अकाउंटिंग एंट्रियां कैसे डालते हैं जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलने से पहले अकाउंट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 ही हमारे अकाउंट्स के गोल्डन रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल को हम लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें एंट्रियां डालने में आसानी रहेगी। ये मैं डिफरेंट कलर क्यों यूज कर रहा हूं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। अकाउंट से गोल्डन रूल क्या क्या है। ये हमारे 3 अकाउंट के टाइप हो गए एंड 3 गोल्डन रूल हो गए। इन्हीं के बेसिस पर हमारी एंट्रियां डलेंगी। नाउ एंट्रीज हम किसके अंदर डालते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं हम जर्नल के अंदर। एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब हमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, एंट्रियां डालनी है। बट उसके लिए आप एक बात हमेशा याद रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बात आप प्रैक्टिकली सोचो, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं। सपोज वो अकाउंटिंग नहीं करते एंड जो अकाउंटिंग नहीं करता वो एक डायरी तो हमेशा बनाकर रखता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रदीप, आप सब्सक्राइबर्स। मैं अकाउंटिंग नहीं करता, मैं एक डायरी बनाकर रखता हूँ। अब प्रदीप ने सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज़ दिए, तो प्रदीप अपनी डायरी में वो किस तरह से लिखेगा। क्या प्रदीप अपनी डायरी में इस तरह से लिखेगा, प्रदीप ने सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज़ दिए, या फिर प्रदीप कुछ इस तरह से लिखेगा 1000 रुपीज़ सब्सक्राइबर को दिए। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो सेकंड वाली लाइन मेरी सही है एंड इसी तरह से हम अपनी डायरी में लिखते हैं। जब भी हम एंट्रियां डालेंगे हमेशा याद रखेंगे वो एंट्रियां किसकी बुक्स में पढ़ रही हैं। मैं प्रदीप, आप सब्सक्राइबर, इसी का एग्जाम्पल लेके आगे चलते हैं। एंड सबसे पहला एग्जाम्पल ही यही है, प्रदीप ने सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज़ दिए। मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूं, प्रदीप की डायरी में लिख रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ प्रदीप। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ प्रदीप, ये जर्नल है। पहला मेरा ट्रांजैक्शन क्या है, प्रदीप ने सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज़ दिए। मैं किस तरह से लिखूंगा, 1000 रुपीज़ सब्सक्राइबर को दिए। एंट्री क्या होगी, सब्सक्राइबर को मैंने 1000 रुपीज़ दिए, कुछ नहीं, दे दिए तो वापस भी लूंगा ना कभी। ओके, अभी मेरे पास से कैश चला गया। नाउ इसके ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, क्या ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर नॉमिनल वाला रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर प्रदीप के पास से 1000 रुपये चले गए, कैश चला गया, सब्सक्राइबर से मैं बाद में लूंगा। इस ट्रांजैक्शन की मैं एंट्री क्या करूंगा, सब्सक्राइबर अकाउंट डेबिट टू कैश। 1000 में लिख दूंगा डेबिट के आगे एंड 1000 में लिख दूंगा कैश, 1000 रुपीज़ चला गया। जो मेरा कैश वाला अकाउंट है ये मेरे लेजर बुक में 15वें पेज पर है एंड जो सब्सक्राइबर का अकाउंट है वो लेजर बुक में 16वें पेज पर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15th एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा 16। और ये ट्रांजैक्शन सपोज 1 जनवरी को हुआ, तो 1/1/2023। एक मैं नरेशन भी लिख देता हूँ, बीइंग ₹1000 गिवन टू सब्सक्राइबर्स। ये मेरी एक एंट्री हो जाती है। इस तरह से मैं एंट्री डालता हूँ। दूसरी एंट्री, 1 तारीख को हमने सब्सक्राइबर को 1000 रुपये दिए थे। 10 तारीख को सब्सक्राइबर मेरे पास आया, बोल रहे सर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपके पूरे 10,000 रुपये रिटर्न नहीं कर सकता। एक काम करो, आप मुझसे 9000 रुपये ले लो और इस मैटर को ख़त्म करो। एंड सब्सक्राइबर मुझे 9000 रुपये दे के चला गया एंड मैंने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। नाउ इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, सब्सक्राइबर ने मुझे 9000 रुपये दिए, मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया एंड अब मैं सब्सक्राइबर से फ्यूचर में कभी पैसे नहीं मांगूंगा।
सब्सक्राइबर का अकाउंट बंद हो जाएगा मेरी बुक्स में ना। इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, सब्सक्राइबर ने मुझे 9,000 रुपये दिए, मेरे पास 9,000 रुपये आ गए। ये क्या है, रियल अकाउंट है, मेरे पास पैसे आए हैं, मैं उसको डेबिट करूँगा। 1,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया बिकॉज उसने बोला सर 9,000 रुपये ले लो, इसके बाद मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। 1,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया, मैं उसको भी डेबिट करूंगा बिकॉज मेरा ये रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। 1,000 का मेरा लॉस है। एंड फाइनली सब्सक्राइबर अब मुझे कभी पैसे नहीं देगा। दैट्स इट, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। इसके हम एंट्री कैसे डालेंगे, मेरे पास 9,000 रुपये आ गए, क्या है 9,000 रुपये मेरे पास आ गए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे 1,000 रुपये का लॉस हुआ है। अभी मैं कोई अकाउंट का नाम नहीं लिख देता हूं, मैं सिंपल लिख देता हूं लॉस। लॉस मैं लिखता हूं ब्लैक कलर से, लॉस डेबिट। अब सब्सक्राइबर से मुझे कभी पैसे नहीं लेने, उसका अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। 10,000 रुपये से मैंने डेबिट किया, 10,000 गलती से 1,000 रुपये लिख दिया था। मैं सब्सक्राइबर का अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में कभी उससे पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ मैंने 10,000 रिकवरेबल दिखाए थे, तो अब मैं वो 10,000 क्रेडिट करूंगा टू सब्सक्राइबर। 10,000, 1,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया एंड बाकी 9,000 रुपये मेरे पास आ गए। सब्सक्राइबर मेरे पास है 10 तारीख को पैसे देने आया था, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10/1/2023। ये मेरी दूसरी एंट्री है। एक और एंट्री डालते हैं। सपोज मैंने 5,000 रुपये का एक प्रिंटर खरीद लिया। इस ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। 5,000 रुपये का मेरे पास एक प्रिंटर आया एंड मेरे पास से 5,000 रुपये चले गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5,000 रुपये का प्रिंटर आया, लिख देते हैं प्रिंटर अकाउंट डेबिट। कैश मेरे पास से चला गया, 5,000 रुपये। बीइंग प्रिंटर परचेजिंग कैश फॉर ₹5,000। सपोज मैंने ये प्रिंटर खरीदा था 11 तारीख को, 11 जनवरी 2023। और यहाँ हमने एक नरेशन नहीं डाली, इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे, being 9,000 rupees received as an full and final settlement from subscribers। ये मेरी नरेशन हो गई थी जो मैं डालना भूल गया था। ये मेरी एक एंट्री डल गई प्रिंटर की। अब इन एंट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एंट्री क्या थी, सब्सक्राइबर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने सब्सक्राइबर को 1,000 रुपीज़ दिए थे। नाउ अब इन 3 एंट्रीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। पहली एंट्री सब्सक्राइबर अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने इसे डिफरेंट कलर में इसलिए लिखा बिकॉज ये एंट्री मेरी किसी भी 3 रूल के अंदर फिट नहीं बैठ रही। मेरा डेबिट साइड ये मेरा पर्सनल अकाउंट के अंदर फिट हो रहा है, कैश ये मेरा रियल अकाउंट के अंदर फिट हो रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर एंट्री में आधा गोल्डन रूल कोई और एप्लीकेबल था एंड आधा गोल्डन रूल कोई और है। ऐसे ही ये मेरी तीसरी एंट्री है, इसके अंदर क्या है, तीनों गोल्डन रूल एप्लीकेबल हैं एंड इस एंट्री के अंदर मेरा रियल अकाउंट वाला गोल्डन रूल एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स जब भी अकाउंटिंग करते टाइम हम एंट्रीज डालते हैं, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हो सकता है जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल हैं वो एक रूल पूरा का पूरा उस एंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। हो सकता है 2 पर्टिकुलर रूल से एक एंट्री डले, या फिर हो सकता है एक एंट्री के अंदर तीनों रूल एप्लीकेबल हो।
एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसमें 2 कलर यूज़ किए हैं, इसमें मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं एंड इसमें मैंने 1 कलर यूज़ किया, बिकॉज ये वाली एंट्री रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में फिट होती है, ये वाली एंट्री पर्सनल एंड रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में फिट होती है एंड ये वाली एंट्री मेरी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल तीनों अकाउंटिंग के गोल्डन रूल में फिट होती है। सो इस तरह से हम एंट्रियाँ डालते हैं। अब समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको एंट्रियाँ कैसे डालते हैं वो समझ में ना आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।